अकेले रहना, अकेले लड़ना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि दुनिया किसी की नहीं होती। परहेज और सही तरीके से रहना रिज्क और उम्र में इजाफा करता है। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक रोशन और मजबूत रहता है। हर इंसान सच्चा दोस्त ढूंढता है, लेकिन खुद सच्चा दोस्त बनने की कोशिश कोई नहीं करता। मैंने गलती की तो रब ने पर्दा डाल दिया, मैंने सजदा किया तो रब ने थाम लिया। दस्तरख्वान से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जाजम जैसी बीमारियों में मुब्तला नहीं होता। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार वही करते हैं जो खुद मुश्किल वक्त से गुजर चुके हों। जुम्मे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। खुशियाँ बांटने से उसी तरह बढ़ती है जैसे जमीन में बोया हुआ बीज बड़ी फसल में बदल जाता है। जन्नत में कौसर नाम की एक नहर है, जो उसकी आवाज़ सुनना चाहे वो अपने कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है। किसी के साथ गलत करोगे तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जैतून की मालिश करने से शैतान 40 दिन दूर रहता है। जो अल्लाह के दिए हुए रिज्क को काफ़ी समझे वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। हर महीने के पहले 3 दिन मिठाई, शहद या मीठा खाना तकलीफ़ों से बचाता है। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त रिज्क तकसीम किया जाता है। जो शख्स निहार मुँह 7 या 3 खजूर खाता है उस पर जादू का असर नहीं होता। हजरत अली जब जनाजा सुनते तो कांप जाते और चेहरा सुर्ख हो जाता। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आता है, न जाने हक अदा कर पाऊंगा या नहीं। जिस चीज़ को यकीने कामिल के साथ अल्लाह को सौंप दो वो कभी चोरी नहीं होती। इंसान के लिए हर वह दिन ईद है जिस दिन वह कोई गुनाह न करे। खड़े होकर पानी पीने से तबीयत बिगड़ती है। जिंदगी एक अजीब पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। सुन्नत के तरीके पर सोने वाला हार्ट अटैक का शिकार नहीं होता। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों तोड़ता है, ताकि उसे समझ आए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा हर मोहब्बत फ़ानी है। जिस घर में खजूर होगी वहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। अगर आंखें खूबसूरत हो तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे। अगर ज़बान खूबसूरत हो तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। मुंह से नाखून काटने वाला बर्फ सफ़ेद दाग जैसी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। अपने नुकसान पर गम न किया करो, क्योंकि अल्लाह बेहतर चीज़ देने के लिए ही कुछ वापस लेता है। जिसका दिल सख्त हो वह मिस्कीन के सर पर हाथ फेरा करे। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। किसी एक से वफा कर लेना ही बंदगी है। हर रोज किबला बदलने वाले बेदीन होते हैं। जिस घर की औरतों की ऊंची आवाज़ें बाहर जाती है उस घर में बरकत नहीं रहती।
ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، ہاتھ بنانے والے رب پر یقین کرو۔ جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کرو، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تسبیح کرتے ہیں۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھو اس کے اعتبار کو کسی نے بہت باریکی سے توڑا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنا چاہتے تھے۔ کسی انسان کا پوری طرح خاموش ہو جانا اس کے سیکھ جانے کے برابر ہوتا ہے۔ جب مشکلات حد سے بڑھنے لگے سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ خدا انہیں بھی آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کے خوش ہیں۔ ہم بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے کو کندھا دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ زندگی نے سکھا دیا کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ صبر کا دامن مت چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ جب اللہ انسان کو بلند درجہ دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیفوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر منزل تک پہنچ سکے۔ اگر یہ چار نشانیاں پیدا ہو سمجھو اللہ بلند مقام دینے والا ہے۔ عبادت میں لطف آنے لگے اور گناہوں سے نفرت ہونے لگے۔ ہر فیصلے پر راضی رہنے لگے چاہے غم کتنا بھی بڑا ہو۔ مساکین سے محبت اور دنیا داری سے بیزاری پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے اور خود کو اللہ کا ادنا بندہ سمجھے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے بڑا کہے، یہ بہتر ہے۔ تو بڑا ہو اور لوگ تجھے نیک کہے تو خاموشی بہتر ہے۔ دل کی بات کسی کو کہہ کر پھر یہ کہنا کہ کسی سے مت کہنا، یہ کمزوری ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ سارے دکھ تین الفاظ پر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔